जोहार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों जेएसएससी ने जब से एलडीसी का वैकेंसी निकाला है तब से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या सर, यदि हमको फॉर्म को आवेदन करना है, फॉर्म को भरना है, उसके लिए हमारे पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए या फिर कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए टाइपिंग नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या यदि हम लोग सिर्फ 10th पास किए हुए हैं, 12वीं पास नहीं किए हैं, लेकिन 10th के साथ में आईटीआई या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं, तो हम लोग फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो में आपको ये तीनों डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम से संबंधित आपको हर पल का अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, क्या फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है कि नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। ठीक है। यदि आपके पास में यदि आप लोग यदि आप लोग 12 पास किए हुए हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन आपका जो मांगा गया है वो सिर्फ 12 पास मांगा गया है। इसके अलावा आपको कोई भी कंप्यूटर की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको टाइपिंग की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सिर्फ आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सिर्फ आपका 12 पास होना चाहिए। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि क्या सभी पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग अनिवार्य है या फिर कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए टाइपिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर एलडीसी में जितने भी पोस्ट दिए गए हैं सभी के लिए आपका टाइपिंग अनिवार्य किया गया है, मतलब इसका आंसर आपका यस है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आपका टाइपिंग नहीं हो रहा। ठीक है। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा जो कि OMR टेस्ट पर आधारित एग्जाम होगा, जो कि आपका सिलेबस में दिए गए हैं। झारखंड जीके, आपका झारखंड जीके वगैरह ये सबसे आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद यदि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको टाइपिंग की परीक्षा देनी पड़ेगी। और टाइपिंग आपका हिंदी टंकन है। ठीक है। और हिंदी टाइपिंग आप लोग एक एक घंटा करके भी यदि क्लास करते हैं तो आसानी से आप लोग टाइपिंग को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहला जो आपका काम है, सबसे पहले यदि आप लोग 12 पास यदि किए हुए हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ठीक है। फॉर्म को अप्लाई करके आराम से आप लोग पहले एग्जाम की तैयारी करिए, अपना परीक्षा की तैयारी करिए, पहले परीक्षा निकालिए। ठीक है। उसके बाद जो आपका आगे हिंदी टंकन होगा उसके लिए आप एक एक घंटा यदि क्लास भी करते हैं तो आसानी से आपका हिंदी टंकन निकल जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि क्या यदि हम लोग 10th पास किए हुए हैं उसके साथ में डिप्लोमा या फिर आईटीआई किए हैं तो हम लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यदि आप लोग देखिए 10th के साथ में आपका कोई भी डिग्री हो, डिप्लोमा, आईटीआई या फिर कोई भी डिग्री यदि आप लोग किए हुए हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आपका 12 पास होना आवश्यक है। यदि आप लोग 12वीं पास नहीं किए हैं तो फिर आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन में सिर्फ 12 पास मांगा गया है, ना कि आपका डिप्लोमा, आईटीआई। ठीक है। ये सब आपका कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका 12 पास होना आवश्यक है। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम से संबंधित आपको हर पल का अपडेट मिलते रहे।